शिवसेना के आमदार श्री कुडालकर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और शिवसेना के मुंबई के उत्तर भारतीय संगठक श्री जयप्रकाश सिंह जी, हमारे गुरुजी ओमदास जी महाराज, यहीं बकोला में जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर के हमारे महंत हमारे गुरुजी कमलेश राय जी, हमारे इलाके के अंधेरी तरफ के माजी नगर सेवक पांडे जी, हमारे साथी यानी दशरथ सकपाल जी, दशरथ सकपाल या विभागाचे शाखा प्रमुख, विधानसभा प्रमुख या विभागाचे विधानसभा प्रमुख राजेश सिंह जी, जिनका बड़ा कुशल संचालन चल रहा है, और आज की सभा में उपस्थित इस इलाके के सभी गणमान्य नागरिक, सभी माताएं बहनें और मेरे दोस्तों, मुझे माफ करिएगा आते आते थोड़ी सी देर हो गई है। सच यह है कि पहले मुझे कुडालकर जी के विभाग में वहाँ गठ प्रमुख मेड़ावा था, वहाँ पहुँचना था, और मैंने कहा 6 बजे की मीटिंग थी, मैंने कहा मैं थोड़ा लेट निकलूँगा, माता रानी की सेवा जारी है, तो मैं अपना काम करके निकला। 6 सवा 6 बजे निकला था, लगभग 2 घंटे हो गए मुझे चेंबूर वाले उस ब्रिज के नीचे पहुँचते पहुँचते। तब तक फोन आया कि अब यहाँ से पब्लिक उठने लगी, तो मैं वहाँ से यूटर्न मार के इधर आ रहा हूँ, मैं वहाँ गया ही नहीं। क्या भाई, तो आमदार साहब को किसी और प्रोग्राम में जाना था, मुझे क्या मालूम उनको इसी प्रोग्राम में आना था। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभेच्छा, माता रानी आप सबको आशीर्वाद दें, आपके सारे दुखों को दूर करें, दुखों को हरें, और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करके आपके जीवन में सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसा सबसे पहले माता रानी के चरणों में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ये उत्तर भारतीय जन संवाद सभा है और एक छोटे छोटे स्तर पर हम लोग पूरे मुंबई में इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़ और जेमे न्यूज़। जैसा कि आज पूर्व आमदार, पूर्व विधायक और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के उपनेता कृष्णा हेगड़े जी, जो कि मुंबई में बड़ा चर्चित चेहरा है, आज हमारे मौजूद खड़े हैं। उन्होंने वास्तव में बहुत आज यहाँ पर जो ऐसी बातें की है कि उत्तर भारतीय जो जनसंवाद की जो यहाँ पे सभा लगी है, एक जोश भरकर जा रहे हैं, और दिल खोल कर उन्होंने बोला हुआ है कि संजय जी के साथ में उनका वाद विवाद तो था,
आप सबका स्वागत है। लेकिन मतभेद नहीं था। उत्तर भारत हेगड़े जी, सुरुचि आज क्या संदेश देना चाहेंगे? लिट्टी चोखा का उत्तर भारतीय जनसभा के हम सब बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय सभा के लोग यहाँ मौजूद हैं। शिवसेना के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना उत्तर के भारतीय दबे कुचले शोषित जन संवाद सम्मेलन में मुझे जयप्रकाश जी ने बुलाया है, संजय निरुपम जी ने बुलाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे भाई जयप्रकाश जी हमेशा अच्छे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपने सही कहा, मेरे संजय निरुपम जी से बहुत सारा मतभेद रह चुका है, लेकिन मनभेद नहीं है। पहले भी हम एक ही पार्टी में काम करते थे और आज भी हम एक ही पार्टी में काम करते हैं। और जो उनका काम करने का जो स्टाइल है संजय निरुपम जी का, उसका मैंने खुले मंच पर तारीफ़ किया, क्योंकि वो तारीफ़ के हकदार है। वो हमेशा लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो रहवासी है उनके लिए लड़ती है, उनके समाज के लिए लड़ते हैं, और आम आदमी गरीब आदमी के लिए संजय निरुपम लड़ते हैं, उसमें दो कोई बात ही नहीं है। और आज वो फिर से हमारे पार्टी के उपनेता है, मैं भी उपनेता हूँ, वो भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ। हम फिर से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जो हमारे दशरथ भाई जो है यहाँ के विधानसभा प्रमुख, उन्होंने भी मदद किया। इसके लिए हम पूरे टीम जयप्रकाश जी का धन्यवाद करते हैं। और ऐसा ही अच्छा काम वो हमारे पार्टी के लिए करते रहे, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में वो काम करते रहे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व में काम करते रहे, और उत्तर भारतीय का संगठन हमारे पार्टी के लिए बढ़ाते रहे, उसका मुझे पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल आप चलूँगा, इसके बाद मैं आऊँगा राम जी के, हनुमान जी के पास। एक आखिरी सवाल लेना मुझे, 1 मिनट। ये बताइए कि नीचे फाइनल हो गई आपकी? देखिए, सीट शेयरिंग जो है वो हमारे 3 जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और शिवसेना के, अजित दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी वो तय करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी सीट शेयरिंग है वो पूरा हो जाएगा, और महायुति जो है पूरी ताकत से लड़ेगी, एकजुट लड़ेगी, और आने वाली सरकार भी महायुति बनाएगी। और जो आने वाले दिन में हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा अगली सरकार में? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि अगली सरकार महायुति की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी को होगा, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, हमारे मन में बहुत स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता है, अगला इलेक्शन एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और उसके बाद जब महायुति की सरकार आएगी, तीनों जो हमारे नेता है, अजित दादा, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बीजेपी के आला कमान के साथ बैठकर तय करेंगे। किसी को नाराज़ करने की कोई बात नहीं। ये थे कृष्णा हेगड़े जी। साफ तौर पर उन्होंने पूछे गए हर सवाल का दिया है बेबाकी से जवाब। अब धीरे धीरे जो बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, सबसे हम बारी बारी से बात करेंगे। अब हम सीधे बात करेंगे कमलेश राय जी, जो पूर्व नगर सेवक है और एक उत्तर भारतीय चेहरे के बहुत बड़ा एक नाम है। देख सकते हैं कि जब भी इनका कोई कार्यक्रम होता है, उत्तर भारतीय समाज की एक जन साल उम्र बढ़ता है। कमलेश राय जी, बार बार आरोप लगता रहा है सभी पार्टियों के ऊपर कि जब जब चुनाव करीब आता है, उत्तर भारतीय समाज नेताओं को याद आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो कड़वा सत्य है, लेकिन हमारा समाज मेहनत मजदूरी करने मुंबई शहर में आया और धीरे धीरे मेहनत करके आज आप देखेंगे कि भाजी का धंधा करके, दूध का धंधा करके, कपड़े के लाइन में काम करके, मजदूरी करके, अलग अलग अपने क्षेत्र में पेंटिंग वाले, कारपेंटर के काम में, बहुत सारे काम में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद आज समाज समृद्ध हो गया है, मजबूत हो गया है। तो अब समाज गर्जू नहीं है, अब समाज मजबूत है। समाज को हम लोगों को मिल के मदद करना है और हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे प्रतिष्ठा निखर के आए हैं, चाहे वो पत्रकार के रूप में ले लीजिए, कारपेंटर के रूप में ले लीजिए, किसी और विभाग में ले लीजिए, मैकेनिकल के रूप में ले लीजिए, डॉक्टर के रूप में ले लीजिए, इंजीनियरिंग के रूप। अब हमारा समाज गरीब समाज नहीं रह गया, जो अभी तक दवा और दुआ के ऊपर जिला रहे थे लोग। अब हमारा समाज उस लेवल पे है कि मराठी भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, कंधे से कंधा मिला के महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, मुंबई की सेवा करेंगे। और यहाँ के कल्चर में आज जो महाराष्ट्र को अभिजात
भाषा का दर्जा मिला, मैं उसके लिए पूरे मराठी भाइयों को के साथ साथ भूमिपुत्रों को अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हर सुख दुख सुख में मराठी भाइयों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, यही संकल्प हम सबका है और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर वकोला के अंदर आज यहाँ पर एक सुंदर उत्तर भारतीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसके पहले आपने देखा होगा हमारे कैमरे के माध्यम से कि दशरथ सकपाल, ये पूरे कालिया विधानसभा के अंदर एक ऐसा चेहरा है कि युवा चेहरा है। कई दर्शकों को मांग थी कि दशरथ सकपाल जी मैं आपका बाइट लूं, आपसे पूछूं जरूरी सवाल जो उनके मन में है, लेकिन जाहिर तौर पर आज हमारे कैमरे में दशरथ सकपाल जी, उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर कैद हो गई है। नीलेश मस्के जी हैं, साईं बाबा जी के भक्त, बाकायदे साईं बाबा की जैसे हुबहू उप विभाग प्रमुख जी हमारे हैं, सारी हमारी महिलाएं शक्तिकरण यहाँ पर मौजूद है। सीधे चलते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष नाइक। संतोष नाइक। संतोष नाइक जी, बताइए, आजकल तो हवा कल्याण विधानसभा में कुछ और चल रही है। दशरथ सकपाल एक मार्चिंग रहते हुए उत्तर भारतीय सभा का आयोजन यहाँ पर किया है और शिवसेना के 3 बड़े उपनेता यहाँ पर 2 तो आ चुके हैं, तीसरे आना बाकी है। संजय निरुपम जी, आज क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? सीधा सवाल। अभी तो 3 साल से हम लोग दशरथ भाई के साथ काम कर रहे हैं और दशरथ भाई के साथ अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। अभी ऊपर से टिकट किसको मिलेगा तो ऊपर का दिलीप मामा के भांजे उनके बाईं ओर खड़े हैं, क्योंकि ये टिकट फिक्स है। क्यों उस तरह से? हम लोग का टिकट 100% हम लोग विनिंग है। 100%। देख लीजिए, कहीं ना कहीं 100% विनिंग है। वास्तव में जो इलाके के अंदर नेट मस्के जी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब जहाँ भी शिवसेना प्रोग्राम होता है वहाँ पे आपको उपस्थित दर्ज होती है। माहौल क्या है कल्याण विधानसभा का? शिवसेना, माहौल सिर्फ शिवसेना है और हम लोग 2 शिवसेना। कौन सी शिवसेना? हमारी शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिसका मुख्यमंत्री जिनके लगता है दशरथ को टिकट मिलना चाहिए, दशरथ सकपाल जी को। देखिए, जो मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता है, उसको टिकट मिलना चाहिए। अभी वो किसको मिलेगा वो पार्टी तय करेगी, पर हम पार्टी तय करेगी, लेकिन कार्यकर्ता जिम्मेदारी लेता नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे जी की अगर फाइल बन रही होगी ताई, उसमें तो कल्याण विधानसभा में दशरथ सकपाल जी का नाम फाइनल होगा। और आपके बगल में जो खड़े हैं आपके दाहिनी ओर, वो हनुमान जी हैं, जयप्रकाश सिंह उत्तर भारतीय सभा के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा है ना उप विभाग प्रमुख कृष्णा हेगड़े जी ने। ताई, क्या लगता है आपको माहौल क्या है आपके कल्याण विधानसभा के अंदर? 2 बातें हैं सर जी। सबसे पहले तो शिवसेना एक ही है, शिवसेना के अलावा दूसरी कोई शिवसेना हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं जो हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। तो शिवसेना एक ही है, ये एक डाउट पहले क्लियर हो चुका है। दूसरा, उबाटा गठ हो सकता है पर शिवसेना नहीं हो सकती, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का एक ही सपना था कि जिस दिन शिवसैनिक कांग्रेस का हाथ पकड़ेगा उस दिन पक्ष को ताला लगा दूंगा। उनकी जो ऑन रिकॉर्ड है और उनकी इस बात को, उनके इस सत्य वचन को शिंदे साहब ने जो है उसका उत्तरदायित्व लेकर आज शिवसेना को हिंदुत्व के राह पर चलने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है कि हम जैसे शिवसैनिक जो सिर्फ हिंदुत्व की राह पर चलना चाहते थे, इनका कहीं पर दिशा भूल हो रहा था। उस दिशा भूल को सही दिशा देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब ने दिया है और उसके प्रति हमारा बहुत ही सम्मान है, अभिमान है। और हम आत्मसमर्पण करके शिवसेना की टिकट जहाँ भी डिक्लेयर होगी, उम्मीदवार तो बहुत दिल का ही होगा, पर शिव सैनिक उम्मीदवार होना ये हर शिव सैनिक के लिए बहुत बड़े सम्मान की और गर्व की बात है। तो इस ग्राउंड्स पर मैं आपको ये कहूँगी कि शिवसेना की टिकट अगर आती है, जो आ ही रही है, तो शिवसेना ही विजयी होगा। और यहाँ खड़ा हुआ हर शिव सैनिक उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, पश्चिम भारतीय नहीं, यहाँ पर खड़े रहने वाले हमारे जो बड़े भाई जयप्रकाश जी बड़े भाई समान हैं, ये भी आज शिव सैनिक यहाँ पर शिव सैनिक के तौर पर आए और हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक पार्टी का नाम लिया, पहले उस पार्टी को खड़ा करने में इनका योगदान था और हमें पूरा विश्वास है कि जयप्रकाश जी का उससे 4 गुना ज़्यादा योगदान अब हिंदुत्व के राह पर शिवसेना को उत्तर भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं उनके दिल तक पहुंचाने में उनका काम बहुत अच्छा होगा। चलिए सीधे एक महिला को सवाल लेते हैं।
लड़की बहन योजना का पैसा मिला आप लोगों को? हाँ मिला। कितना मिला? 4,500। आपको मिला? हाँ 4,500। हाँ हमको भी मिला, मुझे भी मिला। आपको मिला? अब सीधे चलते हैं हनुमान जी के पास। आइए हनुमान जी इधर आइए। अब नहीं, इसके बाद चलना है मुझे, क्योंकि व्यस्त हो जाएंगे, संजय जी आएंगे। क्योंकि जहाँ संजय जी होते हैं वहाँ, जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान जी मतलब जयप्रकाश सिंह होते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बिल्कुल पूरी कमर कस लिया है राम और हनुमान जी ने, कि बिल्कुल उत्तर भारतीय समाज को एकजुट कर कर शिवसेना पक्ष में पाले में लाना है। भगवान राम जो है उत्तर प्रदेश से आए, तो भगवान राम का तीर धनुष इस शिवसेना को मिला हुआ है। जिस तीर धनुष को साथ में लेकर चलते हैं, तो यहाँ जितने उत्तर भारतीय हैं भगवान राम के रास्ते पर चलेंगे। और भगवान राम का रास्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी लेके चल रहे हैं, तीर धनुष को लेके चल रहे हैं। दूसरा एक शिवसेना है जो मसाल लेके आग लगाने का काम कर रहा है, तो कोई भी उत्तर भारतीय आग लगाने वाले के साथ नहीं जाएगा, भगवान राम के तीर धनुष के साथ जाएगा। और हम लोग इतना मजबूत करेंगे कि घर घर शिव सैनिक तैयार होंगे, और ये चुनाव, कालीना का चुनाव शिवसेना ही जीतेगा, तीर धनुष वाला ही शिवसेना जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। देख सकते कमलेश भाई का हो गया है। अब सीधे चलते हैं, आज के बर्थडे बात तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक घोषित तौर पे कह सकता हूँ कि भावी उम्मीदवार, आमदार नहीं कहता, तो आमदार का निर्णय जनता करती है। दशरथ जी देख सकते हैं चेहरे में खुशी एकदम साफ तौर पे झलक रही है, क्योंकि लोगों का लाड़ प्यार है। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम? आपको मन में विचार कैसा है कि उत्तर भारतीय सभा का आयोजन किया जाए, कमलेश जी को बुलाया जाए, संजय निरुपम जी को बुलाया जाए, कृष्णा हेगड़े जी को बुलाया जाए? ये मन में विचार आने का कारण क्या रहा आपका? विचार लाने का, चुनाव जीती पूरी तैयारी आपने कर ली है। महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिंदे साहब का हमेशा एक ही कहना है, समाज सेवा, मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वो अनुषंग से राय सर के माध्यम से, हेगड़े सर के माध्यम से, जगताप सर के माध्यम से, और हमें बहुत अच्छा नेतृत्व उत्तर भारतीय समाज के लिए जो विधानसभा के हैं जयप्रकाश सिंह जी, उनके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मिल के जुल के सब काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आने वाले समय में एकनाथ शिंदे साहब जिसको भी उम्मीदवारी देंगे, जो भी उम्मीदवार होगा वो कलीना विधानसभा से जीत जाएगा, इसकी मैं गवाही देता हूँ सब पदाधिकारियों के साथ, सब शिव सैनिकों के साथ। आने वाला वक्त ये शिवसेना का रहेगा, और आने वाले वक्त में विधान भवन में शिवसेना का शिव सैनिक ही जाएगा। बस यही लेकिन मैंने देखा है डॉक्टर सुपाल जी, विजयचा रथ, विकासाचा रथ, दशरथ बैनर में लिखा हुआ है, और तैयारी तो सिर्फ साफ तौर पर आपको मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। जब मैं कई सड़क से गुजरता हूँ, आपकी पूरी होर्डिंग पूरे कल्याण विधानसभा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पोल हैं, जितने भी उड़ान पुल है, बड़े बड़े बैनर, साफ तौर पर तैयारी आपने कर ली। इंडिकेशन आपको मिला अंदर से? अभी कैसा है, जो बंद मुट्ठी रहता है वही सही रहता है। आने वाले वक्त में कुछ ही समय बचा है, शिंदे साहब के माध्यम से जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर होगा, शिव सैनिक उसका प्रचार प्रसार करेंगे, शिवसेना का प्रचार प्रसार करेंगे, और आने वाले वक्त में विधानसभा में, मतलब कलीना विधानसभा से आने वाला आमदार ये तीर धनुष का ही होगा। ये मैं आपको सबकी तरफ से गवाही देता हूँ। दरअसल सतपाल जी एक बात अच्छी कही है कि बंद मुट्ठी खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो बंद मुट्ठी जब खोली जाएगी, उसमें कल्याण विधानसभा से दशरथ सतपाल जी के नाम की चिट्ठी जरूर निकलेगी। अभी सीधे हम बात करेंगे प्रमुख अतिथि संजय निरुपम जी से। सीधे हम बात करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का, जो कृष्णा हेगड़े जी ने, संजय जी आपको रामचंद्र जी की दर्जा दिया है और हनुमान जी दर्जा जयप्रकाश सिंह को दिया है कि जहाँ राम जाते हैं, चाहे जहाँ भी रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, लेकिन हनुमान जी पीछे चले जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मुंबई पूरे शहर के अंदर आपने, मैंने देखा है कि उत्तर भारतीय जन संवाद यात्रा के माध्यम से तमाम उत्तर भारतीयों से आप जोड़ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वीज़ा बदल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? न मैं जुड़ा तो हूँ उत्तर भारतीय समाज से वर्षों से, लेकिन उस समाज के लोगों को मैं शिवसेना से फिर से जोड़ना चाहता हूँ, और उसके लिए नए सिरे से अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ मैं, और सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो सरकार है अभी महाराष्ट्र में, यह सरकार सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान करती है, सभी वर्ग के लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, और ऐसे में जब जो सरकार सबका ख्याल रखे, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि आइए, जैसे मैं जुड़ा हूँ, आप सब एकनाथ शिंदे जी का हाथ मजबूत करिए। लेकिन जब से आप जुड़े, बाकी उत्तर
भारतीय दूसरे पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है, वो भी अलग अलग तरीके से उत्तर भारतीय उड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो क्या लगता है? उनके नींद उड़ गई तो मैं नींद की गोली भेज दूंगा, वो सो सकते हैं बढ़िया से। अच्छा सर, ये बताइए, मंगेश कोडागल जी ने कहा है, जो यहाँ के आमदार तो नहीं लेकिन कुल्ला विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि अगली सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व बनेगी। हाल ही में अमित शाह जी मुंबई में आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महायुति मिलकर लड़ेगी और सरकार महायुति बनेगी, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उस पर क्या कहना है आपका? अमित शाह जी ने कहा कि अब 2024 में महायुति की सरकार बनेगी और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा अपने दम पर। हम भी यही चाह रहे हैं कि महायुति की सरकार बने। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तीनों पार्टियों के नेता और बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो मिलकर तय करेंगे। इस बीच शिवसेना के कार्यकर्ता होने के नाते एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि हमारे नेता फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैसला सबको मिलजुल के करना है। तो कार्यकर्ताओं में एक जोश रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं की ऐसी मनोकामना है, हमारी इच्छा है कि शिंदे जी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फैसला तो सबको मिलजुल के करना है। सर एक आखिरी सवाल, आप उत्तर भारतीय नेता हो, आपको कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारतीय नेता, गरीबों को मसीहा, फेरी वालों के मसीहा। सर बताइए, सारे लोगों की मांग है, सारे दल के लोगों की, उत्तर भारतीय को समाज में हिस्सेदारी कब मिलेगी? 36 विधानसभा में उत्तर भारतीय को एकनाथ शिंदे जी की कोटे से कितनी सीट दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर पर जहां पर अच्छे योग्य लोग, चुनाव जीतने के लायक लोग हैं, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, ऐसे लोगों को पार्टी उनके जीतने की क्षमता के आधार पर निश्चित तौर पर कंसिडर करेगी। अब वो कौन से लोग हैं, कब निकल के आएंगे, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। आपके बगल में खड़े दशरथ सुखपाल जी, इनकी हवा बड़ी तेज चल रही है निरुपम जी, क्योंकि मैं इस बात को साक्षात बोल रहा हूँ। ये देखिए, चेहरे नुकसान भी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, मैं सारे बैनर अधिकतर 90% दशरथ सुखपाल जी के लगे रहते हैं, मंगेश कोडागल जी लगे रहते हैं। क्या लगता है, ये माना जाए कि अब मैं घोषित कर दूँ, अगर आप कहते हैं कि आने चुनाव के अंदर कल्याण विधानसभा के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे, शिवसेना गुट के दशरथ सुखपाल, आप घोषित करेंगे? नहीं, आप बोल दें तो। नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो पार्टी नहीं, ये तो पार्टी की मीटिंग होगी। पार्टी में कलीना से कौन कौन से नाम आते हैं, उन नामों में कौन कितना सक्षम है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी जीतने की कितनी क्षमता है, उसके बाद हमारे जो मुख्य नेता हैं एकनाथ राव शिंदे जी, वो एक फैसला करेंगे और वो फैसला सबको मान्य होगा। ये थे निरुपम जी, साफ तौर पर पूछे गए हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से दिया है जवाब, और अभी के लिए बस इतना ही।